मुल्तान की सैयदजादी को इंसाफ मिल गया। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ सानिया ज़हरा केस की, जिसे मुल्तान में उसका शोहर तशद्दुद करने के बाद मौत के घाट उतार देता है। ये वाक़या कब होता है और इसका फ़ैसला कब किया जाता है, ये टोटल डिटेल आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सानिया ज़हरा केस। सानिया ज़हरा जिसे 9 जुलाई 2024 को घर के अंदर पंखे से लटकी लाश मिलती है, जिसको दफना दिया जाता है और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हुक्म पर उसकी दोबारा से कब्र कुशाई की जाती है। कब्र कुशाई करने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो एक अलग सी तशवीशनाक ख़बरें सामने आती हैं। जो मेडिकल रिपोर्ट बताई जाती है वो इस तरह के इंकशाफात करती है कि एक इंसानियत शर्मा जाए। होता क्या है, सानिया ज़हरा जो कि नई नवेली दुल्हन होती है, उसके बच्चे बाद में बताते हैं कि हमारे जो वालिद हैं, जिसका नाम अली रज़ा है, वो हमारी माँ पर तशद्दुद करता था, पहले भी करता था, और मेरी जो वालदा हैं उनकी जो मौत हुई है वो भी मेरे बाप की वजह से हुई है। इसके बाद जब कब्र कुशाई की जाती है, मेडिकल होता है, मेडिकल रिपोर्ट्स में सामने आता है कि सानिया ज़हरा का जबड़ा तोड़ा जाता है, सानिया ज़हरा की ज़ुबान काटी जाती है और उसके अलावा सानिया ज़हरा को बेहद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जिसके बाद FIR दर्ज होती है। 9 जुलाई का ये वाक़या है 2024 रमज़ान के अंदर। 11 जुलाई को ये FIR दर्ज होती है शोहर के ख़िलाफ़। इसके अलावा 5 और अफराद जिनमें जो सानिया ज़हरा है उसकी सास, उसका ससुर, उसकी नंद और अली रज़ा की जो दूसरी अहलिया है उसके ख़िलाफ़। उसके बाद क्या होता है, जब पुलिस तशवीश स्टार्ट करती है तो अली रज़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है 2024 के अंदर, जिसमें वो कहता है कि मेरे बच्चों की माँ है, मैं उस पर ऐसा जुल्म कैसे करूँगा, और लोगों की सिंपैथी लेने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बाद आज सानिया ज़हरा केस का फ़ैसला कर दिया गया। आज से 2 रोज़ पहले एडिशनल सेशन जज मुल्तान के जो हैं उनकी जानिब से ये फ़ैसला किया गया और सानिया ज़हरा के शोहर को सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई। और उसके अलावा जो उसकी सास अज़रा है और उसका जो देवर है हैदर रज़ा, उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा इसके अंदर 3 जो नामज़द मुल्ज़मान थे उनको बरी कर दिया गया, जिसमें सानिया ज़हरा का ससुर, सानिया ज़हरा की नंद और सानिया ज़हरा की जो शोहर की पहली बीवी है उसको। अगर इसके हवाले से मैं बात करूं तो सानिया ज़हरा के सोशल मीडिया पर काफ़ी 2024 से लेकर 25 तक हाईलाइट रहा। लोग सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना भी बनाते रहे कि अली रज़ा इस तरह का इंसान नहीं है, वो मर्द ऐसा है जो उसके बारे में उसके दोस्तों की भी इंटरव्यू सामने आई जिनका ये कहना था कि वो इस तरह का आदमी नहीं है। लेकिन जब अब मुकम्मल पुलिस ने तहकीकात स्टार्ट की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, उसके अलावा जब जजमेंट सामने आई तो उस वक़्त सब के दिलों में और उसके अलावा चेहरों पर एक अलग मुस्कुराहट आई कि वाकई ही जो बिनते हवा है वो उसको इंसाफ मिलेगा, और इस तरह का इंसाफ मिलेगा कि जो मुल्ज़िम अब मुस्तकबिल में डोमेस्टिक वायलेंस और ख़ास तौर पर अपने घर की ख़वातीन पर तशद्दुद करेगा, और तशद्दुद भी इस लेवल का कि वो दुनिया से चली जाएगी। इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अली रज़ा ने अपनी बीवी सानिया ज़हरा को 11 से 15 घंटे पंखे से लटकाई रखा और ख़ुदकशी की एक स्टोरी क्रिएट की। जब पुलिस ने सारी तफ्तीश स्टार्ट की, उसके बाद दफनाया गया। दफनाने के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की उन्होंने नोटिस लिया, और नोटिस के बाद ये फ़ैसला किया कि अब इसकी कब्र कुशाई की जाएगी, दोबारा से मेडिकल होगा। और जब तहकीकात हुई और उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर यह फ़ैसला किया गया कि अब अली रज़ा और उसकी पूरी फैमिली को हिरासत में लिया जाएगा। जब हिरासत में लिया तो उसके बाद एक फ़ैसला 1 साल के बाद आया, और सानिया ज़हरा के वालिद ने इतना जज्बाती हो के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एक दूसरे को गले भी वो मिल रहे थे कि हमारी बेटी को इंसाफ मिल गया। और ये फ़ैसला ये आया कि उसके शोहर को सज़ाए मौत दी जाएगी और उसके जो ससुराल वाले हैं, उसकी सास और उसका देवर, उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके वालिद जो सानिया ज़हरा है सानिया ज़हरा के वालिद वो कहते हैं कि अब मुस्तकबिल में कोई भी हवा की बेटी के साथ, बिनते हवा के साथ इस तरह का जुल्म करने से पहले 1000 बार सोचेगा। और ख़ुसूसन शुक्रिया अदा किया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का, जिनकी वजह से उनको सानिया ज़हरा को इंसाफ मिला और उसके घर वालों को इंसाफ मिला। मुझे दे इजाज़त, अपना रखे ख्याल, अल्लाह ने के बाद।